प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सीमा पंडित, आपकी हिंदी की अध्यापिका, पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, अभी तक हमने भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास के तीन पाठ कर लिए। भाषा माधुरी के किताब के पेज नंबर 22 पे आपको एक परियोजना दी गई है। इसमें आपने अलग अलग पेड़ों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखने हैं। लेकिन बच्चों, हम यह परियोजना किताब में ना करके अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अभी इसके लिए आपको क्या चाहिए मैं ये बता देती हूँ। आपको अलग अलग तरह के पेड़ों के चित्र चिपकाने हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पेड़ों के चित्र चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको चित्र बाहर से ही लेने हैं, बाजार से ही लेने हैं। आप स्वयं भी पेड़ों के चित्र बना सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये किसी बच्चे ने खुद पेड़ों के चित्र बनाए हैं। ये है आंवले का पेड़। आंवले के पेड़ का चित्र बनाकर उसके बारे में फिर सामने कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। तो हम इस तरह से इस परियोजना को करेंगे। इसके लिए आपको सर्वप्रथम पेड़ों के चित्र और उसके बाद वो चित्र चिपकाने के लिए ग्लू या फेविकोल, जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो, और कुछ एक कलर पेंसिल्स या स्केच पेन जिससे आप कलर कर सकें वो। तो बच्चों, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चित्र लगाए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका के एक पेज पर आपको लिखनी है पेड़ों की विशेषताएं। आप 4 पॉइंट्स इसमें लिखेंगे। मैंने 2 लिखे हैं, 2 आप स्वयं लिखेंगे। मैंने क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देती हूँ। परियोजना है विभिन्न प्रकार के पेड़ व उनकी विशेषताएं। तो मैंने नंबर 1 पे लिखा है पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। नंबर 2 पे लिखा है पेड़ों से कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। 2 मैंने लिख दिए हैं, 2 आप लिखोगे। उसके बाद सामने वाले पेज पर आप पेड़ का चित्र चिपकाओगे। मैंने ये चित्र बनाकर चिपकाया है और पेड़ का नाम लिखा है आम का पेड़। आप स्वयं भी बना सकते हैं। अगर बाजार से लाना चाहें, बाजार से लाकर भी चिपका सकते हैं। ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इस चित्र को लगाते हैं। मैंने तो ये सिंपल लगाया है, लेकिन यहाँ जिस बच्चे की उत्तर पुस्तिका मैं आपको दिखा रही हूँ, उसने देखिए किस तरह से लगाया है। एक कार्ड की शेप इसको दी है और बाहर लिखा है पेड़ का नाम और अंदर पेड़ का चित्र बनाया है उसी पेड़ का, और सामने फिर इसको चिपकाने के बाद इसके सामने इसके बारे में लिखा है। तो जो मैंने चिपकाए हैं वो हैं सबसे पहले आम का पेड़, और इसके बारे में यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। यह आम का पेड़ है जिससे हमें आम प्राप्त होते हैं। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम हमारा राष्ट्रीय फल है। तो ये आम के पेड़ को चिपकाकर, आप आम के पेड़ के चित्र को चिपकाकर सामने उसके बारे में लिखा गया है। दूसरा पेड़ है जो मैंने यहाँ चित्र चिपकाया है, वो है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ का चित्र चिपका दिया। अब उसके बाद उसके सामने उसके बारे में कुछ एक पंक्तियां लिख दी। मैंने क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाती हूँ। यह बरगद का पेड़ है। यह हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। इस पेड़ के सभी भागों को औषधि बनाने के लिए, औषधि मतलब दवाई, औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, पेड़ों के चित्र चिपकाने हैं और उनके सामने उनके बारे में 2 या 3 पंक्तियां आपको लिखनी है। तो बच्चों, इस तरह आपको 4 पेड़ों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में लिखना है। 2 तो मैंने ही आपको बता दिए हैं, 2 आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे और इस तरह से आप 4 चित्र चिपकाओगे। जरूरी नहीं कि आपको मेरे बताए हुए पेड़ों के ही चित्र चिपकाने हैं। आप अपनी तरफ से भी जिस भी पेड़ के बारे में आप लिखना चाहो और जिनके चित्र चिपकाना चाहो वो आप
अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपको टोटल कितने पेड़ों के चित्र चिपकाने हैं और कितने पेड़ों के बारे में लिखना है? 4 पेड़ों के बारे में। 4 पेड़ों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में आपको लिखना है। और विशेषताएं भी मैंने यहाँ पर 2 आपको लिख के बताई, तो जरूरी नहीं कि आप इन्हीं विशेषताओं को लिखेंगे। आपको टोटल 4 विशेषताएं लिखनी है। आप कोई सी भी विशेषताएं लिख सकते हैं। जब आप पाठशाला में आएंगे तो टीचर्स इनको चेक करेंगे और इनके मार्क्स आपको दिए जाएंगे।